Assalamu alaikum grade 7 students. This is Mr. Bania Khan from the Smart School. This is your video lesson number 4. Today we will initiate our chapter 2, that is rational numbers, and our topic for today is operations on rational numbers, which is on your page number from 26 to 33. Okay. Okay students, open your new countdown book 7, page number 26. In this chapter, we will cover operations on rational numbers. We have 4 basic operations, that is multiplication, division, subtraction and addition. And how many identity we can employ on rational numbers, that is additive identity and multiplicative identity. रूल्स ऑफ 4 ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स. हम रूल्स को किस तरह से ऑपरेशंस को किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं रैशनल नंबर पर. फर्स्ट वी हैव क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी मींस एक ऐसी प्रॉपर्टी जो जिस प्रॉपर्टी का आपने नंबर लिया है उस पर हम कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, आंसर उसी प्रॉपर्टी में आना चाहिए. मींस इफ़ यू हैव रैशनल नंबर, for suppose example 3/5. 3/5 is a rational number. If you add 3/5 to 3/4, that is also a rational number, then your answer would be 27/20, that is also a rational number. अगर आप 3/5 जो कि rational number है उसको प्लस करते हैं किसी और rational number से, that is 3/4, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो भी rational number होना चाहिए. ठीक है. सेम वेज अगर हम माइनस करते हैं, फॉर सपोज इफ़ वी माइनस 3/7 फ्रॉम 2/5, देन वी वुड गेट माइनस 1/35, दैट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर. इफ़ वी मल्टीप्लाई 15/16 टू 12/25, these both are rational numbers, the answer would be 9/20, that is also a rational number. If we divide 13/18 to 26/15, then answer would be 5/12, that is a rational number. जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, अगर आप नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो आंसर भी नेचुरल नंबर में आना चाहिए. अगर आप रैशनल नंबर ले रहे हैं तो आपका आंसर भी रैशनल नंबर में ही आना चाहिए. ठीक है. आफ्टर क्लोजर प्रॉपर्टी वी हैव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर, क्योंकि जब इनकी इंटरचेंज करते हैं प्लेसेस को या पोजीशंस को तो हमारे पास आंसर भी सेम आता है. फॉर सपोज here we have 3/7, that is a rational number, plus 5/14, that is also a rational number. तो आपके पास आंसर क्या आएगा 11/14. सेम वेज अगर हम पोजीशन चेंज कर दें, पहले हमने 3/7 यहाँ पर फर्स्ट में लिया था, यहाँ पर हम 5/14 पहले ले लें, यहाँ पर 5/14 सेकंड में लिया था, यहाँ पर 3/7 सेकंड में लें, तो आंसर देखिए सेम है 11/14. दैट वे इज प्रूव दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैन अप्लाई ऑन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. For multiplication we have 12/14 and 21/20. The answer would be 9/10. If we interchange the position, we will write 21/20 first and then we will write 12/14 second time. Then we will get 9/10, that is also a rational number, and the answer is same. Here we have 9/10 and here we also get 9/10. So we can say that commutative property can apply on multiplication and addition, but it cannot apply on subtraction and division. ठीक है. It does not apply on subtraction and division because when we interchange the places, the answer will come different. आपका माइनस में भी आंसर आ सकता है, आपका जो है वो चेंज आंसर आ सकता है. सो जब माइनस में भी आंसर आएगा तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. फॉर सपोज इफ वी हैव 5/6 माइनस 3/5, तो आंसर आपके पास यहाँ पर क्या आएगा 7/30. But if we interchange a position, 3/5 minus 5/6, then you will get minus 7/30, and there is a huge difference between 7/30 and minus 7/30. अगर आपके पास एक तरफ माइनस में आंसर आया, that means you have different values. Same ways, if we divide two values, two rational numbers, 3/7 divided by 9/14, then you get 2/3. But if you divide 9/14 by 3/7, you get 3/2. So 2/3 is not equal to 3/2. ठीक है. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर अप्लाई नहीं होती बिकॉज हमारे पास आंसर जो है वो चेंज आता है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव रूल्स फॉर ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. वी हैव लर्न द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दैट वी हैव 3 numbers, but
वी जस्ट इंटरचेंज द ब्रैकेट्स, हम सिर्फ ब्रैकेट की पोजीशंस को चेंज करते हैं, हमारे पास नंबर्स वही सेम रहते हैं। ऑन फर्स्ट वी हैव 1/5 प्लस 2/3 इनसाइड द ब्रैकेट प्लस 2/5 आउटसाइड द ब्रैकेट। हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं 1/5, 2/3 एंड 2/5। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये एडिशन की है क्योंकि हम यहाँ पर एडिशन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम इसमें सॉल्व करेंगे 1/5 प्लस 2/3, देन वी गेट 13/15, 13/15 then add it to 2/5 and we will get 1 whole 4/15 answer. Likewise, if we interchange the brackets, now we have 2/3 plus 2/5 inside the bracket and 1/5 outside the bracket. So we will get 2/3 plus 2/5 is equal to 16/15. 1/5 plus 16/15 is equals to 1 whole 4/15. This is same as before, 1 whole 4/15. ठीक है, so it is proved that associative property apply on addition. For multiplication, again we will apply the same rule. We will just change the positions of brackets. Here we have 5/7 multiply 21/25 inside the bracket, multiply 15/18 outside the bracket. पहले हम ब्रैकेट की वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। हमने बॉड मास रूल पढ़ा हुआ है, हमने डी मास रूल पढ़ा हुआ है, तो हमने इसमें ये पढ़ा है कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है 5/7 मल्टीप्लाई 21/25 एंड वी विल गेट 3/5. Next 3/5 will be multiplied by 15/18 and we will get 1/2. Again we will multiply these three terms, but this time we will multiply 21/25 multiply by 15/18 फर्स्ट। पहले हम जो वैल्यूज़ ब्रैकेट में वो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने ब्रैकेट की पोजीशन चेंज कर दी है, ब्रैकेट की पोजीशन हमने सेकंड टू वैल्यूज़ पर लगाई है। तो इन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास आंसर है 7/10। 7/10 को जब हम 5/7 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 1/2, डेट इज़ इक्वल टू अदर वैल्यू। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैन बी अप्लाइज ऑन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन कैन नॉट अप्लाई ऑन एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर हम मल्टीप्लाई और प्लस का ऑपरेटर यूज़ करें तो हम उसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर मल्टीप्लिकेशन के साथ माइनस के सिंबल यूज़ करें तो हम उसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल ए इज़ 2/3 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 3/4। पहले हम 2/3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का ऑपरेटर लगाएंगे, फिर हम 2/3 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 13/18। ठीक है, on both side we have the same values, so it is proved that distributive property can be applied on multiplication over addition and multiplication over subtraction. Next we have additive identity. What is identity? कोई ऐसा रैशनल नंबर जिसको मैं उसी नंबर से प्लस या माइनस करूं तो आंसर मेरे पास 0 आए। 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। When a number is added to its additive inverse, जब एक नंबर को उसके additive inverse से प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है आपके पास 0 आता है। For suppose if we have 3/4 as a rational number, तो उसका additive inverse क्या होगा -3/4। हम जस्ट साइन चेंज कर देंगे, -3/4 is additive inverse of +3/4 and +3/4 is additive inverse of -3/4। ठीक है, जब हम दोनों को प्लस करेंगे 3/4 प्लस इंटू -3/4 विल गेट 0। सो इट इज़ प्रूव दैट -3/4 इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ 3/4। एडिटिव इन्वर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटीज़ आर टू थिंग्स। एडिटिव इन्वर्स जब हम किसी भी नंबर को प्लस करते हैं तो आंसर 0 होना चाहिए एंड दैट 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स आप एक नंबर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें सो डैट यू कैन गेट 1। 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। याद रखिएगा बेटा, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ 1, इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब हम रैशनल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 1। For suppose here in example 1/7 is a rational number। 1/7 जो वो rational number है इसका multiplicative inverse क्या होगा 7। 1/7 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 7 से तो आंसर आएगा 1। ठीक है, तो multiplicative of inverse of 7 is 1/7। These are identities
we have learned closure property. Closure property means when we multiply, divide, subtract or add two rational numbers, we must get a rational number. Commutative property means if we add or multiply two numbers by interchanging their positions, we can get the same answers. Associative property can be applied on addition or multiplication, but it cannot apply on subtraction and division. Distributive property over addition and subtraction, additive identity and multiplicative identities. These are the identities. Keep practicing these identities or properties so you get clear your concept. This is all for today. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे. If you have any query regarding this video, you can contact to the school or you can contact in online classes. This is all for today. Allah Hafiz. Take care.